एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज, आप लोगों ने कल के व्लॉग में तो देखी रहेगी कि जुहान की तबीयत खराब थी और अभी इतनी मेजर तबीयत खराब हो गई कि वो हर आधे घंटे में रात में उठ रहा था और वो बहुत रो रहा था और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। पहले तो मेरा भी फीडिंग कर रहा था, अब तो मेरा भी फीडिंग छोड़ दिया उसने करना और ऊपर से खाना भी नहीं खा रहा है। तो उसके पेट में शायद से एक मरोड़ आ रही है, गैस हो रही है, जिसकी वजह से वो बार बार फाट भी कर रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं, लेट्स गो टू अ डॉक्टर। और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे एरिया में भी एक डॉक्टर रखते हैं ताकि कुछ भी इमरजेंसी हो तो हम उनके पास जा सके, ना कि टाउन जाने तक का वेट करें। तो अभी बस नम्रा आ रही है, वो भी एक डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया हम लोग को एक डॉक्टर के बारे में। तो बस उनके साथ जाते हैं डॉक्टर के पास और फटाक से देखते हैं कि जुहान को हुआ क्या एक्चुअली में। तो गाइज, हम लोग ने डॉक्टर को दिखा चुके हैं और डॉक्टर ने क्या बोले हैं वो आपको हम लोग घर पे जाके बताएंगे। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच नम्रा, तुम आए, तुम्हारा क्लिनिक छोड़ के हम लोग के लिए, क्योंकि शी सेड कि तुम लोग को पता नहीं चलेगा, बहुत अंदर अंदर है, मैं आती तुम्हारे साथ में। एंड बहुत हेल्प हो गई, हम लोग को डायरेक्ट भी अंदर जाने मिल गया बिकॉज जुहान की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा था कि सीरियस ही है और एक्चुअली में सीरियस निकली है गाइज ये सिचुएशन। बट कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देंगे और जो दवाइयाँ हैं बस वो जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे पे असर हो जाए। आप लोग भी दुआ करना जुहान के लिए। और अभी हम लोग नम्रा को छोड़ने आए हैं यहाँ पे तो नम्रा प्लीज घर पर भी आओ यार, हमारा भी घर सामने है। अभी सुफियान को बोल रहे थे गोल मस्जिद आओगे तो आना क्लिनिक पे, तुम तो रोज क्लिनिक आते हो, घर पे नहीं आते हो। और शाम को आगे जाओ ना, इंशाल्लाह वेलकम। एक बार बच्चे को भी देख के जाना। यस यस, बाय जुहान, बाय। ओह ही इज टेलिंग मी बाय। मेजबानी सिखाइए इसको, बाय। माशाल्लाह, बाय बाय। ओके बाय गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। केमिस्ट है, कुछ चाहिए तुमको खाने के लिए? इसका पटा लो भाई। जुहान आपको कुछ चाहिए मम्मा पीने खाने के लिए? हाँ मम्मा। गाइस देख लो कितनी हालत खराब हो गई जुहान की। जैसे ही हम लोग घर पर आए वैसे ही जुहान को जो खिलाना पिलाना था वो हम लोग ने करे। वैसे तो खा नहीं रहा है मेरा बच्चा, सिर्फ फ्लूइड पे है, तो अभी हम लोग ने उसको वाटरमेलन जूस पिलाए और उसको दवा पिला के सुला दी। सुफियान ने भी नाश्ता वाश्ता करे और जुहान को सुला कर वो सो गए बिकॉज अब वो मेरे गोद में आ ही नहीं रहा है। वो चाह रहा है कि उसके डैडी के पास रहे, अटैच रहे। मैंने 3-4 दिन क्या बोल दी सुफियान को कि तुम लेते नहीं हो जुहान को, तुम लेते नहीं हो। तो जुहान ऐसा हो गया कि अब मैं जाऊंगा तो अपने बाप की गोद में ही जाऊंगा, उनके गोद में ही सोऊंगा। रात में जब वो उठ रहा था हर आधे आधे घंटे में तो सुफियान उसको ले लेके घूम रहे थे, तब जाके वो सो रहा था। और गाइस डॉक्टर ने बहुत कुछ बोले हैं, वो जब सुफियान उठेंगे तब हम लोग आपको बताएंगे बिकॉज सुफियान बहुत अच्छे से और डिटेलिंग में आपको बता पाएंगे। वैसे तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर ने बोले कि इसको फिर से एडमिट करना पड़ सकता है क्योंकि उसकी बॉडी एक हद तक डिहाइड्रेट हो चुकी है और अगर और हुई तो अच्छी बात नहीं है। तो अभी लोग तो सो गए, मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। बस यही कहना चाहूँगी कि जब डॉक्टर ने मुझे जो चीज़ें थी वो बताए तब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई थी, मैं इतनी शिवर कर रही थी, इतनी पैनिक हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कर दो, अब मेरे बच्चे को और बीमार नहीं देखना है मुझे। मेरा बच्चा 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे कैसे तो भी हो रहा है, रात में भी मुझे इतनी भूख लग रही थी बट स्टिल मैं ऐसा सोची कि बताओ मुझे नहीं खाना है, मुझे सोना है। के लिए अगर जुहान उठा तो मुझे उसके साथ उठना है, उसको देखना है। और यही चक्कर में मैं यही सोच रही हूँ अभी कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये रोकर अपने आप को कमज़ोर करना अब ये नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है क्योंकि हर माँ बाप को ये सिचुएशन से जाना होता है, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे वो नहीं कर रहा हो। लिटरली लोगों ने इतने कमेंट किए कि तुम काम करते हो। मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो आज मेरा बच्चा जिस हद तक बीमार पड़ रहा है तो उसका देखभाल कौन रखेगा गाइज? उसके पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि हमारी गलती की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि हर दूसरे बच्चे को ये हो रहा है और हर दूसरे बच्चे के माँ बाप तो काम नहीं करते होंगे, कोई तो घर पे भी रहता होगा, कोई हाउस वाइफ रहेंगे जो घर पे रह के अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, फिर भी उनको तबीयत खराब हो रही है, फिर भी ये बीमारी हो रही है क्योंकि ये वायरस चल रहा है, ये वायरल चल रहा ही है। तो अब अगर आपको हेट कमेंट करना है आप कर सकते हो, धड़ाधड़। आई हैव नो इश्यूज़, मैं तो कमाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का फ्यूचर सेट करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा किसी पर डिपेंडेंट हो बड़ा होकर और ये सोचे कि अरे मुझे कमाना पड़ेगा, मतलब एट ए अर्ली एज वो ये नहीं सोचे कि मुझे कमाना पड़ेगा, पैसे नहीं है हमारे घर वालों के पास, मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बस आराम से अपना पढ़े लिखे, जो उसको बनना है बने और उसका फ्यूचर एकदम सेट हो, उसके पास खुद का एक घर हो। तो ये सब चक्करों में, ये सब चीज़ों के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो ये सब समझ जाएगा जब बड़ा होगा क्योंकि वो भी ये सिचुएशन से कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुजरेगा गाइस। तो
बस इतना ही कहना चाहूँगी। अभी तो लोग सो रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ। और जितने भी मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, आप पता है मुझे कि आप लोग हमेशा मुझे दुआओं में याद रखते हैं, मेरे बच्चे को याद रखते हैं, मेरे हस्बैंड को। ऐसे ही आप लोग दुआ करते रहिए और मेरे जुहान को बहुत सारा प्यार भेजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दोनों बाप बेटे सो रहे हैं यहाँ पर। फिर से डैडी ऑन ड्यूटी चालू है, सो ही नहीं रहा जुहान। अरे कैमरा देख के आपको क्या हो गया? मैं जुहान को लेके अभी उठा हूँ, मतलब उठ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, कंटिन्यू मेरे पास ही रह रहा हो। उसको मेरे अलावा कहीं जाने को चाहिए ही नहीं। बट कैसा कैसा करके मैं नीचे उतरा हूँ क्योंकि गाइस उसकी स्टूल में ब्लड आया है। कल भी आया था उसके स्टूल में ब्लड, बट हम लोगों को लगा कि वो कोई कलर है, खाने की वजह से आया रहेगा, वाटरमेलन की वजह से आया रहेगा। बट आज जब सुबह हम लोगों ने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोले कि वाटरमेलन में कलर नहीं रहता है, तो उससे रेडनेस नहीं आनी चाहिए। तो एक बेटर यही रहेगा कि आप लोग सेकेंड जो पॉटी करेगा वो, तो उस पर आप लोग ऑब्जर्व करना। सेकेंड पॉटी में उसने नहीं किया, तो हम लोगों को लगा नॉर्मल है, बट अभी थोड़ी देर पहले उसने फिर पॉटी किया और उसमें उसको बहुत सारा ब्लड निकला है गाइस। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग गया कि अभी इसका क्या करेंगे। हम लोगों ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोले कि बेटर यही रहेगा कि जुहान का आप स्टूल टेस्ट करवा लो, तो उससे हमें क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि उसको क्या हुआ है। क्योंकि डॉक्टर बोले कि मे बी इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल। तो गाइस मैंने स्टूल टेस्ट के लिए यहाँ पर वो ले लिया हूँ इसका अपना कंटेनर। तो डॉक्टर ने बोले, जो लैब टेक्नीशियन, उन्होंने बोले कि आप सुबह सुबह जब जैसी वो पॉटी करेगा तो वैसी आप इसको इसमें कनेक्ट कर लेना। उसके बाद में हमारे जो लैब टेक्नीशियन है वो आके कलेक्ट करेंगे यहाँ से और फिर जाके स्टूल टेस्ट करेंगे और पता चलेगा कि क्या इशू है। तो वो देखते हैं घर पे। जुहान सो रहा है अभी यहाँ पर। क्या है वो? देख लिया उसने फोन, अब भागेगा। अरे कहाँ चला जाता है, गायब ही हो जाता है। देखो ना, देखो वहां से दिख रहा है इधर से। अब जाके हम लोगों को टाइम मिला है कि हम लोग व्लॉग चालू करें और आप लोगों से शेयर करें कि क्या क्या हुआ है। और अभी स्थिति ये है कि जुहान को जो है बुखार आई है, फिर से 3-4 दिन से कंटिन्यू इसको बुखार आ रही है। आगे तो देखो, आंखें भी लाल लाल हो गई है इसकी। अब ये फ्लैश देख रहा है ना गाइस, तो थोड़ा शांत बैठा है, वरना जब आज तो बुमा बूम कर दिया होता। चुप, ऐसी राल टपक रही, कंटिन्यू उसकी राल टपक रही है गाइस, कंटिन्यू। और उसकी मैं पॉटी भी आप लोग को दिखाता खून वाली, बट फिर बहुत सारे लोगों को एकदम उल्टी उल्टी आने लग जाएगी, इसके लिए मैंने दिखाया। क्योंकि जिसकी पॉटी है उसी के पास रहे तो बेटर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग माँ बाप है। और डॉक्टर ने आज सुबह बोले कि जुहान का खाना पीना है जो उस पर कंट्रोल करो, जो कि मतलब दूध पिलाते हो, दूध मत पिलाओ, और जुहान से मार खाओ, और दवा जो जुहान को खाना है वो खिलाओ। जुहान को फ्रूट्स पे रखो, वेजिटेबल्स, और क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा उसको फाइबर अभी मत दो इनटेक करने के लिए। उसको सिर्फ गाइस, हमारा बच्चा लिटरली बहुत बीमार है, आप प्लीज दुआ करो, दुआ करना गाइस कि जल्दी जल्दी जुहान ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और हम लोगों को कल लग रहा था कि जब इसने स्टूल जब रेड किया था तो हम लोग को लगा था कि वाटरमेलन की वजह से हुआ, बट डॉक्टर बोले कि वाटरमेलन की वजह से नहीं होता है, तो शायद से उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो आज भी उसको हुआ, कल हुआ था, आज भी हुआ। तो अभी डॉक्टर ने बोले कि इसका स्टूल टेस्ट करना है, जिसके लिए सुफियान गए थे लेने के लिए। बोल गया मैं, बोल गया। और अल्सर का बताया तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं पता है। नहीं या अल्लाह गाइस, आपको मेरे को स्टार्ट से बताना पड़ा है। काम करता मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ, बाकी कल चाहिए तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि जुहान 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो हम लोग को लग रहा था कि उसको दांत में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हम लोगों ने आप लोगों से कल शेयर किए थे। फिर कल रात में वीडियो खत्म होने के बाद हम लोगों का दिमाग चला, हम लोग बोले क्या पता इसको छाले तो नहीं है मुंह में, कि छाले की वजह से खाना नहीं खा रहा है। तो हम लोगों ने चेक किया तो हम लोगों का छाले, तो हम लोग को थोड़ा ठंडा खाना खिलाने लगे। फिर बाद में सुबह में डॉक्टर के पास गए, हम लोगों ने बोले डॉक्टर ऐसा ऐसा हुआ। डॉक्टर ने बोले कि हो सकता है कि इसके पेट में प्रॉब्लम, ये मुंह में छाले नहीं दिख रहे। तो गाइस इतना सब घूम फिर के हम लोग, इतना सब पूरा बॉडी से लेके पूरा बदन, पूरा टो, पूरा सर के बाल तक सब चले गए, सब चेक कर लिया हम लोगों ने। कुछ समझ में नहीं आया हम लोग को, ठीक है ना। और ये गाइस मेरे पास ही सो रहा है सिर्फ, मैं आप लोगों को क्या ये देखो, खाना भी सिर्फ मेरे साथ में खा रहा है। और तो इतना पोस्ट के भी थोड़ा बहुत खाना लगा और मैं पूरा मेरा खराब कर चुका है।
है ना गाइस। तो मैं कल आप लोगों को इंशाल्लाह बताता हूँ डिटेल में। और अभी हम लोग ज़्यादा व्लॉग नहीं ले पा रहे क्योंकि हम लोग खुद भी वैसी हालत में नहीं, हम लोग भी खाली लेट रहे, इसके साथ में जब ये उठ रहा है तब उठ रहे, जब ये सो रहा है तब सो रहे, जब ये खा रहा है तब उसके बाद हम लोग खा रहे। ऐसी हालत हो गई हम लोग की, बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है हम लोग के घर में फिलहाल। अल्लाह जल्दी ये भी चीज़ दूर कर दे इंशाल्लाह। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।